हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनाली आप सभी का स्वागत कर रही हूँ शिक्षा एफएम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी थी, जो कि एक एसेंशियल रोड मैप है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एक एसेंशियल रोड मैप है। और आज क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च के टाइप्स, उसके मेथड्स की, कि रिसर्च कितने तरह की कंडक्ट की जाती हैं, कौन सी रिसर्च होती हैं। अगर मैं लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि हम अगर लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर रिसर्च करनी हो तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के वेरिएबल्स के बेस पे उसको मेजर किया जाता है, तो वो क्या चीज मेजर की जाती है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना होता है उसमें आता है आपका अलग अलग टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि एज हो गया, आपका हाइट हो गए, क्लास हो गया, विजिटर्स जो लाइब्रेरीज के अंदर आ रहे हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, सोशल स्टेटस हो गया, उनका रीडिंग हैबिट्स होगी पर्सन्स की, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए लाइब्रेरी यूजर्स। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पे रिसर्च की जाती है लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारे वेरिएबल्स ही एक तरह से वेरिएबल्स हैं जिन पे रिसर्च की जाती है। इन्हीं को ही रिसर्च के थ्रू प्रूफ किया जाता है या फिर इनके जो भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और हम आज के टाइप क्लास में हम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के जो रिसर्च होती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन रिसर्च कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च कौन सी होती है, इंक्वायरी मोड्स वाली रिसर्चेस कौन सी होती हैं, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिसर्चेस आती हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च क्या होता है, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया रिसर्च क्या होता है, उसके प्रोसेसेस के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो मेक श्योर आप वो क्लासेस को देख लें। तो जो रिसर्च होती है क्या है, जो केयरफुली कंसाइड्रेशन है, सावधानी पूर्वक विचार होता है, जिसको सिस्टमैटिकली इंक्वायरी, व्यवस्थित जांच के थ्रू, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, इनके ये तरीके जो वैज्ञानिक तरीकों को यूज करते हुए एक्सटेंड या फिर उसको करेक्ट या फिर वेरीफाई नॉलेज, मतलब नॉलेज को वेरीफाई किया जाता है रिसर्च के थ्रू। तो रिसर्च क्या है, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, कोई भी न्यू नॉलेज को क्रिएट करना हो या फिर जो एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज को उसको रिफाइन करना हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी रिसर्च कहलाती है। इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, सिस्टमैटिकली मैनर में साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है। और जितनी भी रिसर्च होती है, अप्रोक्सीमेट जितनी भी रिसर्च हम कर रहे हैं, वो सारी जो मेथड्स होते हैं वो सारे साइंटिफिक मेथड्स में कंसीडर होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिसर्च जिसमें मतलब ऑब्जेक्टिव रिसर्च जिसमें किसी भी टू वेरिएबल्स हो गया एंटिटीज के बारे में, उसके कॉज या फिर उसके इफेक्ट्स, उसके कॉज या फिर इफेक्ट के रिलेशन को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो साइंटिफिक मेथड्स कहलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स की जितनी भी जो वेरिएबल्स को एंटिटीज को उनके कॉज और इफेक्ट्स के रिलेशन को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स कहलाते हैं रिसर्च में। और रिसर्च मैथोलॉजी में अगर साइंटिफिक जो मेथड का यूज नहीं कर रहे, अगर हम रिसर्च मैथोलॉजी में साइंटिफिक जो आपका मेथड्स होता है उनको यूज नहीं करते हैं, तो वो रिसर्च ही नहीं होती है। तो ये बात को आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जितने भी मेथड्स हम यूज करते हैं रिसर्च मैथोलॉजी में, सारे ही क्या होते हैं, आपके साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो रिसर्च के मेथड्स, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मेथड्स होते हैं, कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, सर्वे क्वेश्चनरिंग रिसर्च हो गया, केस स्टडी हो गया, एथनोग्राफिक हो गया, ये सभी को हम अब आगे क्लास, आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या ये टाइप्स होती हैं, मेथड्स क्या हैं। पर ये जो जितने भी रिसर्च है वो सारे क्या हैं, आपके साइंटिफिक जो मेथड्स कहलाते हैं। ये डिडक्टिव मेथड बेसिकली क्या है, यूज टू एनालाइज ऑब्जर्व फिनोमिना, देखी गई घटना का जो भी विश्लेषण करना होता है आपका इंडक्टिव मेथड्स। और डिडक्टिव मेथड यूज टू वेरीफाई ऑब्जर्व फिनोमिना, और जो देखी गई घटना का सत्यापन करना, वेरीफाई करना होता है कि साइंटिफिकली प्रूव की हुई चीजों को ही क्या है, ट्रू माना जाता है। इसमें सब्जेक्टिविटी की बात इसमें क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है और इसके अंदर सब्जेक्टिविटी की बात होती है।
ये एसोसिएट करता है क्वालिटेटिव रिसर्च से और ये एसोसिएट करता है आपका डिडक्टिव मेथड क्वांटिटेटिव रिसर्च से। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इंडक्टिव मेथड्स होते हैं वो किससे एसोसिएट करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च से स्टूडेंट्स, और जो डिडक्टिव मेथड्स होते हैं वो किससे करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च से एसोसिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को याद रखना, जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ तो वो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये स्लाइड भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको नंबर ऑफ रिसर्च टाइप्स दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है या क्वालिटेटिव मेथड्स में आता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि क्वांटिटेटिव में मेथड्स के अंदर कौन से आते हैं, ये रिसर्च आती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज रिसर्च हो गई, क्रॉस सेक्शनल जो स्टडीज होती हैं वो भी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है। कोरिलेशनल रिसर्च हो गया, आपका कैजुअल कंपैरिजन कर रहे हो, वो भी स्टूडेंट्स किस में आता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है। मेटा एनालिसिस हो गया या फिर क्वेशी एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स में आते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, केस स्टडी हो गया, एथनोग्राफी हो गया, फिनोमेनोलॉजी हो गया आपका, या फिर कंटेंट एनालिसिस हो गया, ग्राउंड थ्योरीज जो आपकी है काफी इंपॉर्टेंट, एनटीए का फेवरेट कह सकते हो थ्योरी है, रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी, इसको हम पढ़ेंगे आज क्लास में ही। एक्शन रिसर्च हो गया, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हो गया, सारे किस में आते हैं, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है स्टूडेंट्स। ये स्लाइड आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब टैक्सोनॉमी देखते हैं रिसर्च की क्या है। जो टाइप ऑफ रिसर्च है, अनुसंधान के प्रकार हैं, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव जिसमें मात्रात्मक नंबर्स के बारे में बात होती है, जिसमें नंबर्स वगैरह मेजर किया जाता है। क्वालिटेटिव जो गुणात्मक है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को। बेसिक फंडामेंटल रिसर्च आती है आपकी, मौलिक रिसर्च, अप्लाइड अनुप्रयोग जो हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल हो गया आपका, इंपेरिकल रिसर्च हो गया, वन टाइम रिसर्च होती है जो एक बार में कंडक्ट की जाती है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है जो नंबर ऑफ टाइम्स तक, मतलब काफी टाइम लंबे समय तक वो रिसर्च चलती है, फील्ड रिसर्च होती है आपकी, लैब रिसर्च होती है, सिमुलेशंस होती हैं, अदर टाइप्स की और भी रिसर्च हो गया आपका, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च हो गया, कंक्लूजन या डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च हो गई। इन सभी रिसर्च के बारे में हम एक एक करके आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी मिले कि ये टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और नीचे आपके टाइप्स लिखे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट में बेसिकली किस टाइप के बारे में बात की है, कौन सा मेथड यूज किया गया है, कौन से रिसर्च मेथड्स को यूज किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आज की क्लास में आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, पीवाईक्यूज करवाऊंगी कि जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस तरह के क्वेश्चंस मेथड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब रिसर्च साइकिल जो बेसिकली इसमें जो सिस्टमैटिक जर्नी होती है, आपकी स्टेप्स होते हैं रिसर्च कंडक्ट करने। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका आता है स्टूडेंट्स इन्यूसिएटिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं को स्पष्ट करना, सिलेक्शन एंड डेफिनेशन की बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम या फिर टॉपिक्स का मतलब रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस स्टडी और रिसर्च के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिसका उद्देश्य या तो न्यू आइडिया, जो न्यू आइडियाज होते हैं, न्यू आइडियाज को क्रिएट करके मौजूदा जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है में और न्यू फाइंडिंग करके डेवलपमेंट करना होता है, या फिर न्यू फाइंडिंग द्वारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करना होता है। तो ये बेसिकली पर्पस होता है रिसर्च का। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट स्टेप। और इन सभी स्टेप्स को मैंने, और भी स्टेप्स होते हैं इसके, वो मैंने आपको काफी डिटेल में प्रीवियस क्लास में करवाया है। तो स्टूडेंट्स मेक श्योर आप वो क्लासेस को जरूर देख लेना ताकि आपको उसकी भी कंसेप्ट क्लियरिटी मिले, क्या बेसिकली प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं रिसर्च कंडक्ट करते टाइम पे, क्या उसकी प्रॉपर एक जर्नी होती है। सेकेंड स्टेप में आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया क्या होता है, परिकल्पना होती है, एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम स्टार्टिंग में कि उसी चीज को हमें क्या हमारी रिसर्च के दौरान या तो उसको प्रूव करना होता है हमें, या फिर हमें डिसप्रूव करना होता है। तो एक रिसर्च टॉपिक हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पर
सिलेक्ट किया जाता है कि उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हमें प्रॉब्लम और टॉपिक डिसाइड करते हैं अपने रिसर्च के लिए, वो हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका बेस क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज। इसलिए हम क्या करते हैं? लिटरेचर सर्वे किया जाता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पर क्या है, टॉपिक की सिलेक्शन की जाती है, और जिसका एम होता है किसी रिसर्च के जो गैप होते हैं, हर रिसर्च में एक गैप जरूर होता है, तो उस रिसर्च के गैप को दूर करना होता है, उसको खत्म करना होता है, किसी के फाइंडिंग को री इंटरप्रेट या फिर किसी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू आइडिया फाइंड करना हो सकता है स्टूडेंट। और ऐसे करने के लिए एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है, जिसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जो वेरिएबल्स जो हमने लिया होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम पूरी अपनी रिसर्च के दौरान, और ऐसा करने के लिए एविडेंस को फाइंड आउट किया जाता है बाय, और वो जो एविडेंस हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं? बाय कलेक्टिंग डाटा। डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आप मेथड का यूज करते हो, तो जो आपके टाइप ऑफ मेथड्स जो मैंने अभी आपको बताए वो कौन से स्टेप में यूज किया जाता है? तो आपके जो थर्ड स्टेप है कलेक्टिंग डाटा, जहाँ पे अब आप डाटा को उस वेरिएबल से रिलेटेड, उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करोगे, वहां पे आपको मेथड यूज किया जाता है कि अब आप कौन सा मेथड यूज करके डाटा को कलेक्ट करोगे। तो एविडेंस को फाइंड आउट किया जाता है बाय कलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डाटा और फैक्ट बाय सुटेबल मेथड। अब वो सुटेबल मेथड्स यूज किए जाते हैं एंड एनालाइज, और उसको एनालाइज, वो जो डाटा है उसको, जो मेथड्स को यूज करके, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या क्वेश्चनरी या सर्वे मेथड, इनको यूज करते हुए जो हमारे पास डाटा है उसको अब हम एनालाइज करते हैं। प्रोसेसिंग क्वालिटेटिव या फिर वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव डाटा है, उसको क्या है, प्रोसेस किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज द कलेक्टिंग डाटा सिस्टमैटिकली वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिकली वे में हम उसको क्या है, मेथड्स को सिस्टमैटिकली वे में हम उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, टू अराइव एट, हम उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं किस लिए? रीचिंग कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है उसके, तो इसलिए हम क्या है, उसका इंटरप्रेट करते हैं डाटा का, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सके। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जर्नलाइज द फाइंडिंग्स, टेस्ट द रिजल्ट। हम जो रिजल्ट को जर्नलाइज करते हैं एंड इट्स वैलिडिटी को चेकआउट किया जाता है, एंड फाइनली एड द वैलिडिटी फाइंड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और क्या है, वैलिडिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें क्या है, उस वैलिडिटी जो फाइंडिंग किया है उसको एड ऑन किया जाता है। और आज ही हम क्या है, इन सारे मेथड्स की एक एक करके स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया कि बेसिकली क्या प्रोसेस होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा, और हम एक एक करके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। या आपको मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हैं, ये भी आपको सीधे सीधे डायरेक्टली आप इसको लर्न कर सकते हो कि कितने तरह के जो आपके कौन कौन से टाइप के रिसर्च होते हैं। तो डायरेक्टली कई बार टाइप्स ऑफ रिसर्च पे ही क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब आता है आपका सबसे फर्स्ट क्वांटिटेटिव ट्रेडिशन और क्वालिटेटिव ट्रेडिशन। इसको बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च या बोल दो या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च बोल दो। हाँ जी स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव क्या है, इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंटियल रिसर्च भी कहा जाता है, अनुमानात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है, आप क्या क्रिएट करते हो किसको, हाइपोथेसिस को। इसमें फोकस किया जाता है नंबर्स पे, मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पे क्या है, जो आपके मेजरमेंट जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग की जाती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या है, जो डिडक्टिव अप्रोच यहाँ पे यूज होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो आपकी क्वांटिटेटिव के अंदर आपकी डिडक्टिव अप्रोच को यूज किया जाता है, कि पॉजिटिविज्म होता है इसके अंदर, जिसमें साइंस प्रूव करेगा वही ट्रू माना जाता है इसके अंदर। रियलिटी सिंगल ऑब्जेक्टिव होती है, यहाँ पे मेजरेबल भी होती है। और ये क्या एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करता है। इसमें जो सैंपल साइज लिया जाता है ना, उस जो आपका है सैंपल जो होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ली जाती है इसके अंदर, और स्ट्रक्चर कंट्रोल होता है, इसके जो फिक्स्ड मैनर में लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें क्वालिटेटिव की, इसको क्या कहा जाता है, इंटरप्रेटिव रिसर्च कहा जाता है, व्याख्यात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी इसमें हाइपोथेसिस की जो हाइपोथेसिस होती है, अजम्पशन, उसको टेस्टिंग किया जाता है।
और इसके अंदर क्रिएट किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर, कि जो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है, डिडक्टिव अप्रोच होती है, और इसमें हाइपोथेसिस को क्रिएट मतलब जो उसको टेस्टिंग करने का काम किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और इसमें क्वालिटेटिव के अंदर क्या है, क्रिएट किया जाता है क्या चीज, हाइपोथेसिस को। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, किसमें आपका हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जाता है। और इसमें जो इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है, कि जो आप इसमें आपको क्या है, ट्रुथ तक पहुंचना होता है, कि रियलिटी तक पहुंचना होता है, कि ट्रू नॉलेज को प्रूफ करना होता है इसके अंदर। और ये क्या है, सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे डिपेंड करता है, और ये क्या है, सब्जेक्टिव नॉलेज पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या वर्ड्स हो गए, मीनिंग्स हो गए, और एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, ये आपके क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। और इनका जो मिक्स्ड मेथड होता है, कंबाइनिंग बोथ टू ग्रैप्स रिसर्च प्रॉब्लम थ्रूली, रिसर्च की प्रॉब्लम जो अनुसंधान समस्याओं को पूरी तरह से समझने के लिए दोनों का संयोजन यूज किया जाता है, मतलब मिक्स्ड मेथड यूज किया जाता है किसी प्रॉब्लम के डिटेल में उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ आ गया है। इसके और भी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स काफी मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे रिलेटेड 100% एग्जाम में, या तो पेपर 1 में भी और पेपर 2, यहाँ तक दोनों में ही आपके क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है, जिसको मात्रात्मक कहा जाता है, और क्वालिटेटिव जो गुणात्मक है। जो क्वांटिटेटिव का नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी नेचर होता है इसका, और इसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी इसका नेचर है। रीजनिंग इसमें क्या है, डिडक्टिव होती है, और इसमें इंडक्टिव होती है। आपको डायरेक्ट कीवर्ड्स याद रखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राइमरी पर्पस इसका क्या है, होता है क्वांटिटेटिव का, टेस्ट थ्योरी को टेस्ट करना होता है, सिद्धांत का परीक्षण करना होता है इसके अंदर। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंदर जो क्वालिटेटिव क्या है, थ्योरी बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें पर्पस आपको समझ आ गया होगा आई होप। और एक्शन इसके अंदर क्या है, क्या कार्य करते हैं, इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप कॉजेशन बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और इसमें टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है, अंडरस्टैंड लाइफ एक्सपीरियंस, इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है चीजों को। इसमें आउटकम परिणाम क्या निकलता है, जर्नलाइज रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है वो जर्नलाइज होता है। मेक प्रिडिक्शंस, परिणामों का सामान्यीकरण होता है। और इसमें क्या है, एक्सप्लेन फिनोमिना इन डेप्थ, जो घटनाओं की व्याख्या करता है, इन डेप्थ करता है। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। तो इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको। तो ये आपको याद रखने हैं कि कीवर्ड्स जरूर आपको याद रखने, क्योंकि हर एक कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। मैं आपको हर बार कीवर्ड्स को लर्न करने के लिए बात बोलती हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से घुमाकर पूछा जाता है कि आपको अगर कीवर्ड्स भी पता है ना, तो आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे असर्शन रीजन के अंदर हो गया, आपका काफी हेल्पफुल होते हैं ये कीवर्ड्स। तो आपको कीवर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि पूरी थ्योरी आपको याद रख पाओ इतना टाइम नहीं है। तो ये कीवर्ड्स को जरूर याद रखना स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है कि क्या कीवर्ड्स, किस मेथड से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स थे, ये आपको याद रखनी है। बेसिक वर्सेस जो बेसिक रिसर्च कौन से होते हैं, अप्लाइड रिसर्च कौन से होती है, उसके बारे में देखते हैं। बेसिक रिसर्च, बेसिक को ही फंडामेंटल या फिर प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। तो यह बेसिक रिसर्च क्या होता है, इसका गोल होता है एक्सपैंड फंडामेंटल नॉलेज, जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको एक्सपैंड करना होता है। दे फॉर्मुलेट थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना होता है। तो इस बेसिक और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च का गोल होता है थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। टाइम फ्रेम क्या है इसमें, लॉन्ग टर्म रिसर्च चलती है ये आपकी। आउटकम्स इसमें क्या निकल कर आती है, थ्योरीज आती हैं, प्रिंसिपल्स हो गए, लॉज हो गए, ये सारे क्या आपके आउटकम्स निकल कर आते हैं बेसिक फंडामेंटल प्योर रिसर्च में। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो क्या है, बेसिक रिसर्च में आता है। प्योर मैथमेटिक्स, ये क्या आपके बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल है। तो बेसिक रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जो कि आपका इसमें बेसिकली एम होता है किसी नेचुरल जो फिनोमिना होता है ना स्टूडेंट्स, कि नॉलेज ऑब्टेन करना, जिसकी एप्लीकेशन या तो फ्यूचर में या फिर कभी लंबे समय के बाद भी स्टूडेंट किसी भी एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, ऐसा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जनरली इस थ्योरी का रिसर्च में
हाई लेवल की जो ये जो थ्योरीज होती जो ये रिसर्च होती है, इसके अंदर ना इस रिसर्च में बेसिकली हाई जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें इंट्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें रिसर्च अपना सारा जो जो रिसर्चर्स होते हैं ना, इसके अंदर बेसिकली अपना जितनी एफर्ट्स होती है वो सारी क्या थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने में या फिर डीफॉर्मुलेट करने में लगा देते हैं। तो उनका बेसिकली एम क्या होता है, थ्योरीज को डेवलप करना, प्रिंसिपल्स लॉज को डेवलप करना, सिद्धांत और नियम बनाना, ये इनके आउटकम्स निकल कर आते हैं बेसिक फंडामेंटल प्योर रिसर्च के। इसके बाद आती है नेक्स्ट मेथड आता है आपका अप्लाइड और एक्शन, ये दोनों अलग अलग करेंगे। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, इसका गोल होता है सॉल्व स्पेसिफिक प्रेसिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड या फिर एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। ये क्या है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यूज मतलब रिसर्च चलती है। इसमें आउटकम या तो प्रोडक्ट्स या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, रिकमेंडेशंस, ये आपके इसमें समाधान या उत्पाद आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डेवलपिंग ए वैक्सीन या फिर मार्केटिंग रिसर्च, ये क्या आपकी अप्लाइड एक्शन रिसर्च कहलाती है। और जो एक्शन रिसर्च होता है ना, वो क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये क्वांटिटेटिव नेचर होता है। और मैंने अभी आपको प्रीवियस पिछले मेथड में बताया, जो क्वांटिटेटिव नेचर होता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करके जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब एग्जिस्टिंग नॉलेज थ्योरी को अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सल थ्योरीज को डिड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, उससे ही अप्लाइड रिसर्च कहा, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, तो उसी को ही अप्लाइड रिसर्च बोला जाता है। तो इसमें किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, मतलब सॉल्व करने की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब अप्लाइड रिसर्च को यूजली जो इंडस्ट्रीज होगी या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गए, स्पेशलाइज्ड रिसर्च लैबोरेटरीज हो गया, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं। ये जो होती हैं ये सभी क्या ये इस फील्ड के अंदर अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं, ताकि जो अप्लाइड रिसर्च को डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, इम्प्रूव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर क्या है, रियल वर्ल्ड जो फोकस किया जाता है, इनोवेशन डेवलपमेंट होती है कि इसमें क्यों न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन या फिर कोई न्यू मेथड या टेक्नोलॉजी की क्रिएशन करना होता है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करती है ये रिसर्च। टेक्नोलॉजीज इंप्रूवमेंट के लिए भी इस रिसर्च का यूज किया जाता है, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए। तो ये आपको कीवर्ड सारे याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो कैसे फ्रेम किया जाता है मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब इसमें ही हम बात कर रहे थे एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च इज एन एक्सटेंशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको याद रखनी है कि जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च का ही एक्सटेंशन है। It refers to wide variety of evaluative, investigative and analytical research method designed to diagnose problems or weakness, ताकि जो problems जितनी भी critical problems हो गए या कोई issues हो गए उनकी problems को diagnose कर सके, उसकी weakness को diagnose कर सके। It is performed to solve the immediate problems faced by the society। जो immediate problems होते हैं ना उनको जो सोसाइटी फेस कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए आपका क्या है, एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक्शन रिसर्च को इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। एक्शन रिसर्च इज फोकस ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन एंड नॉट द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। इसके अंदर थ्योरीज की डेवलपमेंट नहीं की जाती है, इसके अंदर जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं उनको क्या है, इमीडिएटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो एक्शन रिसर्च आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली कई बार लगता है कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है और जो एक्शन रिसर्च होती है वो दोनों ही क्या है, एक जैसी होती है। पर इनके डिफरेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्शन रिसर्च की जो एक्शन रिसर्च होता है
वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही आता है। आपका जो अप्लाइड रिसर्च हो गया उसके अंदर ही आपका क्या एक्शन रिसर्च एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि अप्लाइड रिसर्च जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही आता है। मतलब एक्शन रिसर्च में आपने जो भी रिजल्ट निकालते हो, इसके अंदर जो भी रिजल्ट आपका आउटकम आता है वो क्या होता है, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आता है। तो वो जो सोल्यूशन क्या होता है इसमें टेम्परेरी होता है, और वहीं पर अप्लाइड जो रिसर्च होता है इसमें जो रिजल्ट आता है आपका क्या होता है, वो रिजल्ट सोल्यूशन जो होता है वो परमानेंट सोल्यूशन होता है। तो एक्शन रिसर्च किसी एक सिचुएशन या फिर इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्शन रिसर्च के अंदर साइकिल प्रोसेस में, जो एक्शन रिसर्च है एक साइकिल प्रोसेस में काम करता है। सबसे पहले क्या, प्लान, फिर एक्ट, फिर उसको ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एक्शन रिसर्च में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि इसमें इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला गया था कि इनकी जो साइकिल प्रोसेस होती है उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट। तो ये आपका एक्शन रिसर्च होता है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ये एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंडक्ट की जाती है एक्शन रिसर्च बेसिकली। और इसके अंदर क्या, जो बेस स्मॉल एक्सेसिबल पॉपुलेशन इज यूज्ड फॉर द स्टडी। इसके अंदर जो पॉपुलेशन होता है ना वो काफी स्मॉल यूज किया जाता है। तो हम वो बात करेंगे आगे क्लास में कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में मैं आपको बेसिकली सारी थ्योरीज वगैरह के बारे में बता रही हूँ। और जो आपका एक्शन रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। तो एक्शन रिसर्च आपका क्वांटिटेटिव होता है जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये, आई होप आपको एक्शन रिसर्च समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च के बारे में करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग टू डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए तथ्य खोज करना। कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कोई भी चीज जैसे भी है प्रेजेंट में स्टूडेंट्स उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना, इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। इसमें किसी एक वेरिएबल की स्टडी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने यूज किए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसमें एक ही वेरिएबल पे स्टडी की जाती है। इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो या फिर कोई सिचुएशन हो या फिर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली पोर्ट्रेट करना, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो चीज जैसी दिख रही है ना स्टूडेंट्स उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देते हैं। तो वो क्या कहलाती है, आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। जैसे इसमें की टर्म्स आपके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो आती है वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आती है। द रिसर्चर्स हैव नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। ओनली रिपोर्ट व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है सिर्फ वही चीज वो रिपोर्ट करते हैं। इसमें सर्वे मेथड्स आ गया आपका, कंपैरेटिव, कोरिलेशन, ये सारे मेथड्स आपके डिस्क्रिप्टिव मेथड्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ना वो आपकी जो आपके दोनों रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये क्वालिटेटिव होती है कि क्वांटिटेटिव, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो दोनों ही होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। तो मैंने आगे आपको डिस्क्राइब कर रखा है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। अगर क्वालिटेटिव है तो इसके अंदर आपका क्या आता है, सर्वे रिसर्च आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च तो इसमें सर्वे रिसर्च, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वालिटेटिव है तो सर्वे रिसर्च कहलाती है। अगर क्वांटिटेटिव है तो केस स्टडी रिसर्च कहलाती है। यानी कि किसी टॉपिक पर आप डेप्थ में एनालाइज कर रहे होते हो तो उसको ही क्या, केस स्टडी कहा जाता है।
तो डेप्थ में एनालाइज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, इसमें एक ही वेरिएबल की स्टडी की जाती है। तो ये आपकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। इसमें हिस्टोरिकल सोर्सेज हो गया, एविडेंस का यूज किया जाता है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, मतलब इसमें क्या है, ग्रुप को डिस्क्राइब, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना, सर्वे मेथड्स हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होती, नो मैनिपुलेशन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं की जाती, कि जैसे आप कोई वेरिएबल्स आर नॉट कंट्रोल और चेंज, इसमें वेरिएबल्स का ना कोई कंट्रोल ना चेंज किया जाता है, जैसा चीज है उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना होता है। ऑब्जर्वेशन इसमें किया जाता है, डाटा कलेक्टिंग थ्रू, ऑब्जर्विंग इवेंट्स के थ्रू क्या है, डाटा जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है इसके अंदर। तो करंट स्टेटस जो स्टडी होगी वो आपकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आती है स्टूडेंट्स। कि जैसे अगर मैं लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो लाइब्रेरी साइंस में मोस्टली जो रिसर्च होती है ना, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया में अगर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हो तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कंसिडर होती है आपकी। और ये सर्वे ऑफ, जैसे कि एग्जांपल दूं कि एक सर्वे हो रहा है रिफ्लेक्टिव, जो आपकी रेफरेंस सर्विसेज है चिल्ड्रंस के अंदर, लाइब्रेरीज इन तमिलनाडु के अंदर। तो ये एक रिसर्च कंडक्ट की गई है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे, एक सर्वे ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ जियो साइंटिस्ट। जो जियो साइंटिस्ट होते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन की नीड होती है इन CSIR लैबोरेटरीज के अंदर, तो इससे भी रिलेटेड सर्वे कंडक्ट, मतलब रिसर्च कंडक्ट की जा चुकी है। तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल जो दी है इस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। तो आप देख सकते हो किस तरह की रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अगला आपका एनालिटिकल रिसर्च, इसमें क्या है, यूज अवेलेबल फैक्ट्स, जो अवेलेबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है टू क्रिएट टू मेक ए क्रिटिकल एवेल्यूशंस। कि क्रिटिकल एवेल्यूशन मतलब एवेल्यूशन करने के लिए जो अवेलेबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है उसका यूज किया जाता है। गोल क्या है इसका, डिटरमाइन कैजुअल कनेक्शंस बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स होते हैं चरों के बीच में कारण संबंध निर्धारित करना होता है इसका बेसिकली गोल। लिटरेरी एनालिसिस हो गया आपका, गैप एनालिसिस हो गया, मेटा एनालिसिस क्या है आपकी एनालिटिकल रिसर्च के अंदर ही आती है आपकी। तो ये आपको याद रखने कौन से मेथड किस रिसर्च के अंदर आ रही हैं। तो इनके अदर नेम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल और इंपेरिकल रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि वैचारिक परिणाम और अनुभवजन्य अनुसंधान, दोनों के बारे में देखते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, कंसेप्ट बेसिकली क्या है, इसमें फोकस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थ्योरीज पे फोकस करता है। फिलोसफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कंसेप्ट और इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें न्यू कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको री इंटरप्रेट करते हैं एक्जिस्टिंग नॉलेज को। नेक्स्ट आता है आपका इंपेरिकल रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फोकस करता है इसमें एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एम्पेरिकल रिसर्च को ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। एम्पेरिकल रिसर्च की जो साइकिल की बात करें तो इसके अंदर क्या है, वर्किंग हाइपोथेसिस जो होती है, कार्यशील परिकल्पना का, डिलिबरेटली मैनिपुलेट होता है वेरिएबल्स का इसके अंदर, और डाटा एविडेंस का गैदरिंग टू प्रूव या डिसप्रूव, और उसको जो हाइपोथेसिस को या प्रूफ या डिसप्रूव करना होता है। मोस्ट पावरफुल सपोर्ट फॉर ए गिवन हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है उसको काफी ज्यादा पावरफुल सपोर्ट मिलता है आपका किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर। तो स्टूडेंट जो एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, तो हम उसको देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। experimental method of a research is employed to establish and quantify cause effect relationship between two non variables। variable अब क्या है इसमें, जो आपके वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में कारण, इफेक्ट एंड प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट संबंध जो स्थापित करने और उसे मापने के लिए जो शोध की प्रयोगी विधि का प्रयोग किया जाता है उसको मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज किया जाता है दो वेरिएबल्स के कॉज और इफेक्ट्स के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश या फिर क्वांटिफाई करने के लिए। तो वो क्या, कौन सी रिसर्च मेथड यूज कर रहे हैं रिसर्चर्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे होते हैं। वेरिएबल इज एन एलिमेंट, और वेरिएबल मैंने आपको यहाँ पे वेरिएबल्स वर्ड आपको देखना है, तो वेरिएबल क्या है, बेसिकली एलिमेंट होता है विच इज अंडर स्टडी इन फिनोमिना। जो भी फिनोमिना मतलब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो चीज, वो उस एलिमेंट को क्या है, वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल भी दो तरह की होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कैजुअल कहते हैं, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टेड। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल
उस जिस चीज का असर हम देखना चाहते हैं, बेसिकली क्या है इसके अंदर, हम उस पे इफेक्ट देख, कैजुअल जो हम उस पे क्या है कारण, वो वजह है जिसपे हम असर देखना चाह रहे हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिस चीज पर असर पड़ेगा, कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा, कि क्या इफेक्ट उस चीज पे पड़ रहा है, ये चीज हम देखते हैं। तो वो क्या कहलाती है, आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ना, वो 3 तरह के डिजाइन किए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ना, ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव सॉरी, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो आपका क्या है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ये साइंटिफिक मेथड्स और पॉजिटिव जो अप्रोच है पर सेंटर्ड होता है और न्यू नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए। इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट बाय ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन या फिर लिटरेचर सर्विस के थ्रू, जो इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू बेस पर होती है आपकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग फॉर्मुलेशन। और जिसके अंदर क्या है, जो डिडक्टिव लॉजिक का यूज करके पर्टिकुलर जो आपकी इंटेंशंस पर अप्लाई किया जाता है। ट्रू फॉर्म ऑफ नॉलेज जो कहलाती है आपकी कौन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मेथड आपकी क्या है, वो ट्रू फॉर्म ऑफ रिसर्च कहलाती है। इसमें जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, इसमें जो सैंपल साइज होता है ना, इसमें काफी लार्ज सैंपल साइज यूज किया जाता है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। और जो ये प्री आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, ये क्या है, वन शॉट केस स्टडी की तरह ही होता है। क्वाशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया आपका, ये क्या है, एक स्यूडो डिजाइन हो गया, मतलब रियल लाइफ सेटिंग पर पर्टिकुलर कंट्रोल करना नेचुरल एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के लिए, मतलब एक तरह से फर्जी कह सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च माना जाता है क्वाशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को। और एक्सपोज जो आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, ये क्या आपका इसके अंदर जो हाई इंटरनल वैलिडिटी होती है इसके अंदर। और जो आपका क्या है, रैंडमलाइज ब्लॉक डिजाइन होता है ये एक तरह से। तो ये आपके तीनों टाइप्स आपको याद रखने हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों आपको याद होने चाहिए इनके नेम्स। अब डायमेंशन ऑफ टाइम एंड एनवायरनमेंट की बात करें, समय और पर्यावरण के आयाम के बारे में, तो टाइम प्रोस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो वन टाइम रिसर्च भी होती है, एक बार का अनुसंधान कन्फाइंड टू ए सिंगल टाइम पीरियड के लिए एकल समय अवधि तक सीमित रहती है। और एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आती है आपकी, जो आपकी कैरिड ऑन ऑफ सेवरल टाइम पीरियड्स, कई समय अवधि में किया जाता है, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाती है। कुछ रिसर्च इन्वायरमेंट्स के बेस पे है, जैसे फील्ड सेटिंग हो गया आपका, क्षेत्र अनुसंधान हो गया, लैबोरेटरी हो गया अनुसंधान हो गए, सिमुलेशंस अनुसंधान हो गए, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मिमिकिंग डायनामिक प्रोसेस का यूज, मतलब ऐसे प्रोसेस मतलब जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है इसके अंदर। लॉन्गिट्यूडनल स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बेसिकली जब लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही सैंपल स्टडी, मतलब इसके अंदर क्या है, जो सैंपल होता है ना, ये आपको याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो सैंपलिंग स्टडी की जा करने के मतलब जब लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही सैंपलिंग, एक सैंपल ले लिया जाता है, उसी को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टडी किया जाता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। सैंपल तो सेम रहता है बट टाइम डिफरेंट रहता है इसके अंदर, हर बार जो सैंपल रहेगा वो सेम रहेगा बट टाइम डिफरेंट रहता है इसके अंदर, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जा रहा है। इट्स टाइम बेस्ड स्टडी होती है, ऑन सेम सब्जेक्ट में चेंज ओवर टाइम देखने को मिलता है, ट्रैकिंग ट्रेंड्स जैसे ट्रैक करना, डेवलपिंग एनालिसिस, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी कहलाती है ये, कोहेरेंट स्टडी होती है ये, जो ट्रेंड स्टडी होगी, पैनल स्टडी भी कहा जाता है इसको, हाई एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। तो ये इसके अलग अलग नेम है, वो आपको याद रखना है, जैसे इसको कोहेरेंट स्टडी भी कहा जाता है, आपका ट्रेंड स्टडी भी कहा जाता है, या इसको पैनल स्टडी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको इसके जो अलग अदर नेम्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। और जो पैनल स्टडी होते हैं ना, वो हाईली एक्यूरेसी माना जाता है इसके अंदर।
और इसी अंदर एक आपका आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आती है आपकी, ये क्या है, एनालाइज डाटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए टाइम, सेम टाइम पे। ये रिसर्च में क्या होता है, सेम टाइम होता है पर डिफरेंट डिफरेंट, पर इसमें क्या है, सैंपल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। को स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन रिसर्च कहलाती है। वन टाइम स्टडी होती है ये, नो फॉलो अप स्नैपशॉट अप्रोच होता है इसमें, सिंगल पॉइंट इन टाइम। कंपैरेटिव स्टडी कह लो, कोस्ट इफेक्टिव होता है ये, प्रीवेलेंस स्टडी माना जाता है, नॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि डाटा कलेक्शन किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स पे। तो ये क्या है, सैंपल डिफरेंट होता है बट टाइम सेम होता है, ये आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका। तो स्टूडेंट एक हम डेल्फी मेथड भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे भी लेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेल्फी टेक्निक्स इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड अप्रोच है टू आंसरिंग ए रिसर्च क्वेश्चंस थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंसेंसस व्यू अक्रॉस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। और भी कई तरह के रिसर्च होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च मैंने आपको बताया, सर्वे, जिसमें सर्वे किया जाता है। आपके कोरिलेशनल रिसर्च हो गया, इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। कैजुअल कंपैरिजन हो गया, मेटा एनालिसिस हो गया, क्वाशी एक्सपेरिमेंट्स हो गया, जो केस स्टडी हो गया, एंथ्रोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंथ्रोग्राफी में इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका क्वालिटेटिव, आपकी क्या है क्वालिटेटिव मेथड होता है। तो स्टडीज कल्चरल ग्रुप थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। जब हम कल्चर्स के अकॉर्डिंग कोई चीज को स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट, तो उसको एंथ्रोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। तो कल्चर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है, एंथ्रोग्राफी मतलब कल्चरल ग्रुप से रिलेटेड होता है, वहां पे कल्चरल स्टडी की जाती है। तो जब रिसर्चर पूरी तरह इमर्ज हो जाता है ना उस रिसर्च में, किसी एक सब्जेक्ट के नेचुरल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बिहेवियर्स को, बिलीफ्स को और सोशल जो इंटरेक्शंस को समझने के लिए क्या है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एंथ्रोग्राफिक रिसर्च कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कल्चर की रिसर्च करना चाहते हो या किसी स्टेट के कल्चर की रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको क्या है उस कल्चर में जाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको जाना। जैसे मान लो आप किसी चीज की रिसर्च करें, तो आपको बेसिकली वहां पे चीज को आपको खुद जाकर वहां पे वो चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, तब वो रिसर्च तब क्या कहलाती है, एंथ्रोग्राफिक रिसर्च कहलाती है। तो वहां पे बेसिकली कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, एंथ्रोग्राफिक रिसर्च यूज की जा रही है रिसर्चर्स के द्वारा। थिंक डिस्क्रिप जो इसमें क्या होता है, जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, एंटायर कल्चर्स की लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करना बेसिकली उनका मकसद होता है। नेचुरल सेटिंग होती है, डाटा कलेक्शन या रियल लाइफ इन्वायरमेंट, जो रियल लाइफ इन्वायरमेंट से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, रिसर्चर्स ऑब्जर्व वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप। जो रिसर्चर है वो डाटा को कलेक्ट करेगा, उस जो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना उनके बीच में ही मतलब उनके साथ ही पार्टिसिपेट करके ही वो वहां से डाटा को कलेक्ट करेगा। तो एक नेचुरल सेटिंग के अंदर जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है ना, फील्ड वर्क जो होती है, वो क्या है, एंथ्रोग्राफिक रिसर्च कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। फिनोमेनोलॉजी हो गया, फोकस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। कंटेंट एनालिसिस आपका हो गया, एनालिसिस द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटरप्रेट पैटर्न्स। ग्राउंड थ्योरी हो गया आपकी, कोरिलेट से थ्योरी बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड वर्क ऑब्जर्व। एक्शन रिसर्च आपका सॉल्व प्रॉब्लम बाय इंडिविजुअल्स वर्किंग विद अदर्स। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आपका ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसर्च जो ऑब्जर्व करते हैं उसको क्या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। मैं अगर लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, एक आपका ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते पर हम उसके बारे में और बेहतर नॉलेज गेन करना होता है, तो हम क्या है एक्सप्लोर अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स को जो हम एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो आपकी क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है, जो कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और इसमें सैंपल साइज स्मॉल होता है। आपकी एक हिस्टोरिकल रिसर्च भी होती है, उसके अंदर एक्सपोस्ट फैक्टर भी आता है, आपका नेचर में आता है, पास्ट इवेंट्स को रिसर्च करना होता है।
तो वो आपका क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च में आता है। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, जो रिसर्च को डिफाइन किया गया, आर मतलब रैशनल वे ऑफ थिंकिंग हो गया, ये एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, सर्च एंड सॉल्यूशंस निकालना है, एग्जैक्टनेस होना उसके एनालिसिस, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एटीट्यूड्स एंड कंडेंस्ड, जर्नलाइजेशन और ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। इट्स ए रिसर्च। तो ये रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट है। तो रंगनाथन जी जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, डिस्क्राइब रिसर्च, वो रिसर्च को डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं टू रिप्रेजेंट ए क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, to interpret them in the light of non-idea theories and law, to revive the current law and theories in the light of the newly discovered facts, to apply the conclusion to practical purpose। तो ये क्या है, रंगनाथन ने डिफाइन किया रिसर्च को कि वो एक क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है, न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, न्यू आइडियाज को इंटरप्रेट करना। तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने क्या है, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी साइंस को एक साइंस जो प्रूफ करने के लिए कि लाइब्रेरी साइंस एक साइंस है, ये प्रूफ करने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिन्हें अपने क्लासिकल जो थ्योरी है ना, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के सेकंड एडिशन जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था, में आया था। उसमें स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड्स के बारे में उन्होंने बताया का एक जो चैप्टर है उसको ऐड ऑन किया, ताकि जो लाइब्रेरी साइंस जो डिसिप्लिन है ना, उसके साइंटिफिक नेचर के बारे में जो डाउट करने वाले लोग हैं ना, उनको चुप कराया जा सके। कि वो कहते कि भाई जो लाइब्रेरी साइंस है वो क्या आपका साइंस में कंसीडर नहीं किया जाता, साइंस डिसिप्लिन में नहीं आता। बट इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए डॉक्टर एस रंगनाथन ने अपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर एक चैप्टर ऐड ऑन किया, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो वो क्या फ्रेमवर्क है, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट में उन्होंने क्या डिवाइड किया है। नंबर 1 आपका नादिर, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इनिशियल पॉइंट, जिसको एम्पिरिकल फेज भी कहा जाता है। फिर सेकंड आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका आ गया नादिर, सेकंड में आ गया एसेंटेंसी, जिसको अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं, तो इसको हाइपोथेसाइजिंग जो फेज कहा जाता है। जेनिथ आपका जो हो गया, पीक पर हो गया आपका ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्यूशन टू इंटेलेक्चुअल डिडक्शन की तरफ ट्रांजिशन किया जाता है। क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर आता है आपका डिडक्टिव फेज, जो आपका जेनिथ कहलाता है। फिर आपका आता है डिसेंडेंसी, जो आपका क्वाड्रेंट 4 वेरिफिकेशन फेज कहलाता है। ये आपका यहाँ पे क्या है, उसको वेरीफाई करा जाता है। फॉर्मुलेट लॉज आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड थ्रू एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स टू ड्रॉ हायर जर्नलाइजेशन, ताकि इसको पॉपुलेशन पे जर्नलाइज किया जा सके। तो ये आपके क्या है, 4 क्वाड्रेंट में उन्होंने डिवाइड किया था। स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, कि उन्होंने कहा कि जो साइंस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट सिग्निफाइज दैट साइंस इज नेवर स्टैटिक। ये क्लॉकवाइज ये चीज सिग्निफाई कर रहा है कि जो साइंस है वो क्या है, स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, ऑलवेज मूव टू न्यू प्लेस एंड स्केल न्यू हाइट्स ऑफ डिस्कवरी, कि वो हम क्या है, न्यू प्लेस पे जा रहा है और न्यू डिस्कवरी कर रहा है। ये था स्टूडेंट्स स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये आपको याद करना है कि पोस्टुलेट्स ऑफ साइंस मेथड की एम्पिरिकल एविडेंस देता है, रेलिवेंट कंसेप्ट्स है, ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस हैं, एथिकल न्यूट्रलिटी की बात होती है, प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन होती है इसमें, पब्लिक मैथडोलॉजी हो गया आपका, साइंटिफिक थ्योरीज आपकी इसके अंदर जो साइंटिफिक मेथड्स के जो पोस्टुलेट्स कहलाते हैं, जो वैज्ञानिक विधि की मान्यताएं देती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके सामने, मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग रिसर्च मैथडोलॉजी, टर्म 1, मतलब लिस्ट आपका यहाँ पर 1 है और जो लिस्ट आपका 2 है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है रिसर्च का और रिसर्च टर्म के साथ उसको मैच करना है।
सबसे फर्स्ट आपका इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेसिफिक केस ऑफ फिनोमेना। ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेसिफिक केस ऑफ फिनोमेना की स्टडी की जाती है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि इसका आंसर क्या है। तो आपको ये लिखना है कि ए के साथ कौन सा मैच करता है, 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है, ए 1 कर रहा है, बी के साथ 2 कर रहा है, या सी के साथ 3 कर रहा है, या डी के साथ 4 कर रहा है। तो ऐसे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर आप दोगे क्योंकि मैंने आपको काफी डीप में एक्सप्लेन कर दिया है इनके रिसर्च के टाइप्स को, मेथड्स को। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे। स्टूडेंट्स करते हैं रिसर्च, मैच द रिसर्च इन लिस्ट 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करने के लिए बोला गया है। लिस्ट 1 टर्म और लिस्ट 2 डिस्क्रिप्शन। इंटरसब्जेक्टिविटी मतलब इसमें एक क्या है आपका इंटरसब्जेक्टिविटी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इनका मैच किया हुआ है इनको क्वेश्चंस को, तो आपको डायरेक्ट इसको रीड ही करना है। तो मैंने यहाँ मैचिंग की हुई है इसकी ऑलरेडी। दिस मीन्स इंटरसब्जेक्टिविटी क्या होती है? दिस मीन्स अकरिंग बिटवीन और अमंग टू और मोर सब्जेक्टिव और कॉन्शियस माइंड। मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बात पर एक जैसा सोचते हैं ना स्टूडेंट्स, या उनके किसी को देखने का नजरिया मिलता होता है, तो उसे इंटर सब्जेक्टिव कहते हैं। ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। जब रिसर्चर में जब दो लोग किसी चीज का एक ही तरह मतलब निकालते हैं तो ये कहलाता है आपका इंटर सब्जेक्टिविटी कहलाती है। सेकंड आपका इनसाइडर और आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। ये क्या होता है? वन वे ऑफ थिंकिंग होती है अबाउट द डिफरेंस इन द एपिस्टेमोलॉजीज ऑफ हार्मोनिटिक्स एंड न्यूरलिज्म। मतलब जो किसी चीज को समझने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर। इनसाइडर का मतलब जब आपने उस ग्रुप में का हिस्सा बनकर उनके फीलिंग को समझते हैं ना, जो आप रिसर्च कर रहे हो। या फिर आउटसाइडर जब आप दूर खड़े होकर साइंटिस्ट की तरह उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तो वो आपका सेकंड मतलब आउटसाइडर कहलाते हैं। तो ये हार्मोनिटिक्स मतलब समझना, और न्यूट्रलिज्म जैसा चल रहा है वैसे ही देखना। तो ये आपके दो तरह के जो आपके प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं रिसर्चर्स के बीच का डिफरेंस बताना ही क्या कहलाता है? इंटर आउटसाइडर प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं हॉस्टल की, कि कोई रिसर्चर है, वो रिसर्च करना चाहता है कि कॉलेज हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, पर उस पर रिसर्च करनी है। तो एक तरीका तो ये है, या तो वो खुद हॉस्टल में रहे, वहां रहकर वो एक्सपीरियंस करे चीजों को, हॉस्टल लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस करे, ये हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, हॉस्टल के बाहर बैठ गया और वो आते जाते स्टूडेंट्स को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अपने डे में, और उनसे बातें कर रहा है, और आते जाते उनको देख दुख कर वो क्या है रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहा है। तो ये क्या है? एज ए आउटसाइडर पर्सपेक्टिव कहलाएगा उसका। तो ये आपका था इनसाइडर और आउटसाइडर प्रोस्पेक्टिव। आप आई होप आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च क्या होती है? रिसर्च दैट प्लेस ए प्रीमियम ऑन द पॉलिटिक्स एंड पावर ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन एंड यूजेस। मतलब जो आपका जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च होता है, इस रिसर्च में रिसर्चर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बल्कि वहां के लोगों के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए काम करता है। स्टूडेंट्स ये आपको याद है, काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च मानी जाती है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। इसमें लोगों के साथ जो इसमें लोगों के हाथ में भी पावर होती है, ना कि सिर्फ रिसर्चर के हाथ में। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, कोई रिसर्चर है, किसी गांव में रिसर्च करने गया है। एक गांव में पानी की प्रॉब्लम हो रही है और वहां पर रिसर्चर अपनी रिसर्च करने गया है। तो रिसर्चर क्या करेगा? गांव वालों के साथ बैठकर मीटिंग करता है, कि उनके साथ मिलकर प्लान बनाता है कि पानी को कैसे बचाया जाए। वो चीज देख रहा है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करता है। इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी और एक्शन रिसर्च, कि इसको पार्टिसिपेटरी और एक्शन रिसर्च उनके इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो इसलिए वो एक्शन रिसर्च आ गया। अगर आपको एक्शन रिसर्च पे याद रहता तो भी आप क्या है इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते थे। तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी और एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट आपका मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी मैंने आपको काफी डिटेल में प्रीवियस क्लास में बताया कि एक टूल है, दिस मेथड ऑफ द थ्योरी ऑफ हाउ दैट इंक्वायरी शुड बी प्रोसीड, कि ये आपकी रिसर्च या ब्लूप्रिंट का पूरी थ्योरी होती है कि आप अपनी रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाओगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, ये आपको रास्ता दिखाता है जो मैथडोलॉजी। तो ये रिसर्च मैथडोलॉजी कहलाती है, ये बेसिकली टूल की तरह वर्क करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन।
मैंने आप आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर समझ आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ जी आपको कोई किसी तरह का इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस दोनों क्वेश्चन का या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स, आप एक टेलीग्राम ग्रुप है लाइब्रेरी साइंस, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहती हो तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, डेली शेयर करती हूँ। वहाँ पे मैं आपको डीआई भी शेयर करती हूँ, डेली एक डीआई शेयर करती हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपके लाइब्रेरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए, पॉइंट्स हो गए, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को। और ग्रुप भी है टेलीग्राम का जो लाइब्रेरी साइंस मेंटोर का, आप वहाँ पे मुझे किसी भी तरह का जो डाउट है वो भी पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हो तो लाइब्रेरी साइंस मेंटोर जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड। ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया जाता है, ना कि इसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये आपका कौन सा एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड होता है, जहां पे आपका क्या है मैनिपुलेट नहीं किया जाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और मैनिपुलेट किया जाता है वो आपका मैनिपुलेट नहीं किया जाता आपका इसके अंदर एक्स पोस्ट फैक्टर में। जीन पियाजे ने gave a theory of cognitive development of human on the basis of his, उन्होंने किस पे बेस पे उन्होंने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस थ्योरी दी थी, ये उन्होंने फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे उन्होंने, जो जीन पियाजे है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। बेसिकली